नमस्कार, आपका UK24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश की आशंका, मैदान में रहेगी उमस। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए कई जगह अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के कुछ जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के मुताबिक आज नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसको देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश में ये है आज पेट्रोल और डीजल के दाम। आज देहरादून में पेट्रोल 95 रुपए 71 पैसे और डीजल 89 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 4 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 13 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 40 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 25 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। नौसेना में अफसर बनने का मौका। भारतीय नौसेना जल्दी स्पेशल नेवल ओरिएंटेशन कोर्स जनवरी 2022 के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज से 16 जुलाई 2021 तक नौसेना की वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर की जा सकती है। मुख्यमंत्री दिल्ली रहेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज भी दिल्ली रहेंगे। उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी हाईकमान से उनकी बातचीत होगी, जबकि सीएम आज देहरादून वापस लौट सकते हैं। सुबह उनका केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है। शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचेंगे गृह जनपद। पूर्वी सिक्किम में ट्रक हादसे में शहीद हुए कुमाऊं रेजिमेंट के 2 जवानों काशीपुर निवासी हिमांशु नेगी और रामनगर निवासी ब्रजेश सिंह रौतेला के पार्थिव शरीर को आज सेना के विशेष विमान से पंतनगर एयरपोर्ट लाया जाएगा और यहां से सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर उनके आवास पर ले जाया जाएगा। आपका विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर गढ़वाल में आप कार्यकर्ता पार्टी उपाध्यक्ष गजेंद्र चौहान के नेतृत्व में सरकार का विरोध करेंगे। बेरोजगारी आंदोलनकारियों के सम्मान देने को लेकर कार्यकर्ता अपना विरोध जताएंगे। गोला बाजार में 11 बजे किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। विकास कार्यों का निरीक्षण। पिथौरागढ़ में सीएम तीरथ सिंह रावत के मुख्य सलाहकार रघुवीर सिंह रावत विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी आनंद स्वरूप अधिकारियों की बैठक लेंगे। विभागीय कार्य देखेंगे चुफाल। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल देहरादून में ही मौजूद रहेंगे और विभागीय काम पूरा करेंगे। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में निर्माण कार्यों के लिए केंद्र ने दी 54 करोड़ की स्वीकृति। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में विभिन्न निर्माण कार्य केंद्र सरकार ने 54 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपए की धनराशि को स्वीकृति दी है। मंत्रियों के साथ की फोटो दिखाकर दिया नौकरी का झांसा, ठगे 3 लाख। हल्द्वानी कोतवाली में एक महिला ने उत्तरकाशी के एक शख्स पर 3 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा। महिला का कहना है कि आरोपी ने मंत्रियों के साथ फोटो दिखाकर नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। 3 जिलों में खुलेगी कोर्ट। देहरादून में अभी ऑनलाइन होगी सुनवाई। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होते देख नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने नोटिफिकेशन जारी कर चंपावत, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिला न्यायालयों को सामान्य रूप से खोलने के आदेश जारी किए हैं। 5 जुलाई से यहां पर सामान्य रूप से सुनवाई होगी। मेजर जनरल आलोक जोशी बने IMA के नए डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर। मेजर जनरल आलोक जोशी को भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून का नया डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर बनाया गया है। SIT की पूछताछ जारी। मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी जांच के दायरे में। मुकदमे में धारा 467 बढ़ाई गई। कुंभ कोरोना फर्जीवाड़ा मामले में SIT की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी SIT ने आरोपित फर्म और लैब के प्रतिनिधियों से घंटों पूछताछ की। वहीं SIT की जांच के दायरे में अब कुंभ मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी आ रहे हैं। SIT कुंभ मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को नामजद करने जा रही है। वहीं SIT ने पहले से दर्ज मुकदमे में गैर जमानती धारा 467 भी बढ़ाई है, जिसके बाद आरोपियों की मुश्किल पहले से भी ज्यादा बढ़ सकती है। हरिद्वार DEO के आदेश पर प्रधानाध्यापिका निलंबित। भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा
के आदेश पर राजकीय जूनियर हाई स्कूल हजारा ग्रांट की प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला ब्लॉक बहादुराबाद के हजारा ग्रांट के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में चल रहे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के साथ ही अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। हरीश रावत से नहीं मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई, हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत से व्यक्तिगत लड़ाई की बात से इनकार किया है। हरक ने कहा कि राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। स्कूटी से निकला सांप, मचा हड़कंप। हरिद्वार के भेल इलाके में एक स्कूटी में कोबरा सांप घुस गया। वहां मौजूद लोगों ने वन विभाग को इस बारे में सूचना दी। वन विभाग की टीम ने सांप को स्कूटी से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। लक्सर में पुलिस नशे के खिलाफ लोगों को कर रही जागरूक। खानपुर एसएसपी के निर्देश पर थानाध्यक्ष खानपुर अभिनव शर्मा के नेतृत्व में पुलिस व विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही लोगों को इसके नुकसान और इससे बचने की अपील की गई। उत्तराखंड की सियासत में फिर हो सकता है बड़ा उलटफेर, नए सीएम पर सुगबुगाहट तेज। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट जोरों शोरों से चल रही है। वर्तमान स्थितियों की बात करें तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अचानक दिल्ली दौरे के बाद से ही चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगामी कुछ दिनों के भीतर उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। सीमावर्ती अरनिया सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, फायरिंग करने पर लौटा। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती अरनिया सेक्टर पोस्ट पर आज सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। जैसे ही सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों की इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत इस पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि कुछ ही समय के उपरांत पाकिस्तानी ड्रोन लौट गया। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की तुलना में लड़कों ने ज्यादा छोड़ा स्कूल। रिपोर्ट संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में माध्यमिक स्तर के साथ साथ प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ने के मामलों में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक रही, जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में अधिक थी। बेरीनाग में जान बचाने को गुलदार से भिड़ा बुजुर्ग। छलौड़ी गांव में मवेशियों को चुगाने जंगल गए 60 वर्षीय बुजुर्ग पर गुलदार ने हमला कर दिया। बुजुर्ग ने साहस दिखाते हुए महिलाओं की मदद से गुलदार को भगा दिया। घटना में बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई है। लेखपाल व पटवारी के पद बढ़े, लेखपाल भर्ती के मानक बदले। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पटवारी और लेखपाल भर्ती के बीच पदों की संख्या बढ़ाने के साथ ही लेखपाल भर्ती के मानकों में बदलाव कर दिया है। आयोग ने संशोधित आदेश बृहस्पतिवार को जारी किया है, जिसके बाद पदों की संख्या 513 से बढ़कर 554 हो गई है। दरअसल पटवारी और लेखपाल भर्ती के लिए जो विज्ञापन पूर्व में जारी हुआ था, उसमें पटवारी के 366 और लेखपाल के 147 पद मिलाकर 513 पद शामिल थे। अब चंपावत और उत्तरकाशी में पटवारी के 25 पद बढ़ गए हैं, जबकि हरिद्वार में लेखपाल के 16 पद बढ़ गए हैं। यानी अब यह भर्ती पटवारी के 391 और लेखपाल के 163 पदों को मिलाकर 554 पदों के लिए होगी। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि त्रुटिवश लेखपाल भर्ती के मानकों में शारीरिक माप के मानकों को शामिल कर लिया गया था। इसे आयोग ने मानक से हटा दिया गया है। लेखपाल भर्ती में उम्मीदवार को ऊंचाई का कोई भी मानक नहीं है। सभी ऊंचाई वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लेखपाल भर्ती में शारीरिक माप के मानक नहीं होंगे। इसमें पहले 60 मिनट में 9 किलोमीटर की दौड़ का मानक था, जिसे 7 किलोमीटर कर दिया गया है। उधर देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने आयोग के इस गलती सुधार को अपने संगठन और बेरोजगारों की जीत करार दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बंदी रक्षक भर्ती में भी आयोग आयु की गणना 1 जुलाई 2020 के बजाय 1 जुलाई 2021 के आधार पर करेगा। अगस्त में होगी कांस्टेबल और एसआई भर्ती। डीजीपी अशोक कुमार ने बृहस्पतिवार को नैनीताल पहुंचने के बाद कहा कि पुलिस विभाग में लंबित कांस्टेबल व उप निरीक्षकों की भर्ती अगस्त 2021 तक हर हाल में शुरू हो जाएगी। झूठी रिपोर्ट पर 25 साल सजा काटी, हाईकोर्ट से मिला न्याय। झूठी रिपोर्ट किसी की जिंदगी के अनमोल 25 साल बर्बाद कर सकती है। अब जाकर हाईकोर्ट ने उसे न्याय दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों नफीस व सलीम को उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के आधार पर 25 साल बाद बरी कर दिया है। इस प्रकरण पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने 15 जून को निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिस पर बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। आफत, पेट्रोल डीजल के बाद रसोई गैस 25 रुपए महंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने रसोई गैस के सिलेंडर के दाम में भी इजाफा किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए 50 पैसे की वृद्धि की गई है। नदी में नहाने गए युवक की पैर फिसलने से मौत। बैजनाथ क्षेत्र में धान की रोपाई के बाद नदी में नहाने गए बमराड़ी के एक युवक का पांव फिसलकर सिर पर चोट आ उसे जिला अस्पताल लाया जा रहा था और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद की थी शादी। पथरी रेलवे स्टेशन के नजदीक ओम बिहार कॉलोनी में खून से सने पति पत्नी के शव मिलने के मामले में हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस ने कई लोगों और महिलाओं से पूछताछ की है। पुलिस मृतकों के परिजनों से भी संपर्क करने का प्रयास करने में लगी है। पति और पत्नी के बीच विवाद की बात भी सामने आई है। पुलिस कई एंगल से घटना की जाँच कर रही है। एसएचओ दीपक कठैत ने बताया कि गला दबाने, मुंह में कपड़ा ठूसने से हुई बच्ची की मौत। दुष्कर्म के बाद अपराध बच्ची की हत्या के मामले में गुरुवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गला दबाने और मुंह में कपड़ा ठूसने के कारण दब घुटने से बच्ची की मौत हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। 5 साल पहले बिहार में भी की थी बच्ची से हैवानियत। गोविंदनगढ़ इलाके से लापता हुई 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले प्रकरण में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 5 साल पहले भी आरोपी चुनमुन ने बिहार में एक और मासूम के साथ हैवानियत कर चुका है। बिहार पुलिस ने दून पुलिस को इसकी रिपोर्ट दी है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध। कोविड-19 संक्रमण के चलते इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। सरकार ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। नैनीताल जिले में 2 दिन में कोरोना फैलने की रफ्तार हुई 2 गुनी से अधिक। नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। पिछले 2 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक हो गई है। यह लोगों के लिए खतरे का संकेत है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सैंपलिंग पर ज्यादा जोर देने लगे हैं। आक्रोश। हरिद्वार में पर्यटन की शव यात्रा निकाली। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग में गुरुवार को पर्यटन की शव यात्रा निकालकर 4 धाम यात्रा स्थगित होने के लिए उत्तराखंड सरकार को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया। कारोबारियों ने साफ कहा कि हाईकोर्ट द्वारा मौके दिए जाने के बाद भी सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा। शव यात्रा में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी कारोबारी एसोसिएशन के पदाधिकारी समेत मेयर और कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। अनेक स्थानों पर व्यापारियों ने जगह जगह शव यात्रा फूल चढ़ाए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।